झांसी की सेंट्रल जेल की सुबह बाकी जगहों से अलग होती है। यहाँ सूरज की रोशनी सलाखों के बीच से छनकर आती है, जैसे हर किरण एक कैदी की उम्मीद को छूने की कोशिश कर रही हो। उसी जेल में पहली बार कदम रखा था रेखा चौहान ने। एक तेज, समझदार और सख्त महिला पुलिस अफसर। उम्र रही होगी कोई 32 साल, लेकिन चेहरे की गंभीरता देखकर लोग उसे बड़ी उम्र की समझ लेते थे। वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करने वाली और निजी जिंदगी में अकेली थी। शादी का कोई इरादा नहीं और परिवार की उम्मीदों से भी दूर। तीसरे दिन ही उसकी नजर एक कैदी पर पड़ी, अर्जुन राठौर। रेखा ने सोचा, ये बाकी कैदियों जैसा क्यों नहीं लगता? अर्जुन एक कोने में बैठा था, जेल की लाइब्रेरी में, चुपचाप। ना किसी से झगड़ा, ना बात बात पर गुस्सा, ना ही नजरें चुराना। बस एक किताब थी उसके हाथ में, प्रेमचंद की निर्मला। रेखा ने पहली बार उससे पूछा, तुम रोज यही किताब क्यों पढ़ते हो? अर्जुन ने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि इसमें वो दर्द है जो शब्दों में बंधा नहीं जा सकता। उस एक लाइन ने रेखा को अंदर तक हिला दिया। एक कैदी, और इतनी गहराई। उस दिन के बाद रेखा का ध्यान बार बार उसी तरफ जाता। जब वो गिनती कर रही होती, अर्जुन खड़ा मिलता, शांत, संयमित। जब वो वार्ड चेक कर रही होती, अर्जुन झुककर नमस्ते करता, बिना नजरों को उठाए। कई दिनों तक दोनों की बातचीत बहुत सीमित रही, लेकिन कुछ तो था। शायद उस चुप्पी में, शायद उस नजर झुकाने में, या शायद उस किताब में जो दोनों की सोच को जोड़ रही थी। रेखा के मन में अब सवाल उठने लगे थे। क्या अर्जुन वाकई अपराधी है? अगर नहीं, तो उसने जेल की जिंदगी कैसे कबूल कर ली? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे क्यों उसकी चिंता हो रही है? जेल की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती। उनमें कैद होती है अनकही कहानियां, अधूरे रिश्ते और वो भावनाएं जिनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। रेखा अब रोज की तरह ड्यूटी पर आती, लेकिन अब उसकी नजर अनायास ही अर्जुन को ढूंढती थी। वो इस बात को खुद से भी नहीं मानती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल जरूर होने लगी थी। अर्जुन अभी भी वही था, शांत, किताबों में डूबा, बाकी कैदियों से अलग। उस दिन रेखा ने लाइब्रेरी के कोने में जाकर उससे सीधे पूछा, क्या तुम सच में उस कत्ल के दोषी हो? अर्जुन ने रेखा की तरफ देखा, कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीमे स्वर में कहा, सच की कीमत बहुत बड़ी होती है, मैडम। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन जब सच कहने वाला कोई न हो, तो झूठ ही फैसला बन जाता है। रेखा उस जवाब से हिल गई। उसने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो सालों के अन्याय से उपजी थी। फिर कुछ दिन और बीते। अब अर्जुन को जब भी मौका मिलता, वो रेखा को नम्रता से नमस्ते करता। और रेखा वो भी अब कठोर अफसर नहीं रह गई थी उसके लिए। अब उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई थी और नजरें थोड़ी ज्यादा टिकने लगी थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, जेल का आंगन पूरी तरह भीग चुका था। बाकी कैदी अपनी बैरकों में थे। अर्जुन अकेला खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। रेखा ने बरसात में भीगते हुए उसे देखा तो पूछ बैठी, बारिश में खड़े होके क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, बस ये सोच रहा हूं कि अगर जिंदगी में कभी आजादी मिली, तो बारिश को बिना सलाखों के महसूस करना चाहूंगा। रेखा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें भर आई। उस एक वाक्य ने जैसे उसके दिल को छू लिया। उसी दिन से रेखा अर्जुन को सिर्फ एक कैदी की तरह नहीं देखती थी। वो उसके दर्द में खुद को ढूंढने लगी थी। उसे समझ में आने लगा था कि इंसान की कहानी सिर्फ उसकी सजा से नहीं, उसके सच से बनती है। अब हर दिन उनके बीच कुछ बातें होती थी, कभी किताबों को लेकर, कभी जिंदगी के अनुभवों पर। और उन बातों के पीछे धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। कोई नाम नहीं था उस रिश्ते का, ना वो दोस्ती थी, ना प्रेम, लेकिन कुछ था जो दोनों को खींच रहा था। बेड़िया
अब सिर्फ अर्जुन के हाथों में नहीं थी। रेखा का दिल भी कहीं उसी में बंधने लगा था।